तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 एप्लीकेशन बताऊंगा। इन 3 एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने भी काफी सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया पर वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, जो 3 एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूं ये पेडे एप्लीकेशन है। अब जो पेडे एप्लीकेशन है वो आपको लोन तो दे देती है पर इसका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा होता है और इसका जो टाइम है वो आपको काफी कम मिलता है। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन नहीं मिल पा रहा तो भाई आप 3 एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। इमरजेंसी पर्पस के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपको लोन की इमरजेंसी है तो ही आपको लोन एप्लीकेशन की तरफ जाना है। बेवजह आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करते हैं, रीपेमेंट टाइम पे नहीं करते तो भाई हो सकते हैं कि कंपनी वाले आपको हरासमेंट भी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 1000 रुपए की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल मुझे 1000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। अब जो 1000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है इसका मुझे यहाँ पे जो टाइम मिला है वो मिला है 32 दिन का। और यहाँ पे जो मेरे खाते में आएंगे वो आएंगे 907 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिट मिलती है 1000 रुपए की, उसके बाद 1500 रुपए की, उसके बाद 2500 रुपए की, उसके बाद 3000 रुपए की, उसके बाद 4000 रुपए की। ऐसे करते करते आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल आपको 50,000 रुपए तक की यहाँ पे लिमिट मिल सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 907 रुपए मेरे बैंक खाते में आएंगे। अब यहाँ पे आपका जो लोन का अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1000 रुपए का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 108 रुपए की। उसके बाद इसकी जो जीएसटी है वो आपको देनी पड़ेगी 19 रुपए की। उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा 20 रुपए का। उसके बाद आपकी ईएमआई का जो नंबर है वो यहाँ पे लगने वाला है 928 रुपए। उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा 127 रुपए का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इसकी यहाँ से लोन रिपेमेंट की टाइम से नहीं करते तो यहाँ पे आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है पूरे 32 दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ये भी एक पेडे एप्लीकेशन है। अब जितने भी पेडे एप्लीकेशन होती है वो आपको लोन तो देती है पर इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और इसका जो टाइम है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो इसकी रिपेमेंट है वो एक ही बारी में करनी है। जैसे कि यहाँ पे मुझे रिपेमेंट करनी है, जैसे कि यहाँ पे 907 रुपए मेरे खाते में आएंगे और मुझे 1100 रुपए की इसकी यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो केवाईसी है आपको केवाईसी करनी है। उसके बाद आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट फॉर श्योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन के काफी पुरानी एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे लिखा है क्विक डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ पे आपको मिलता है नो हिडन चार्ज। तो यहाँ पे आपको स्लाइड करना है और ये एक वेबसाइट एप्लीकेशन है। अगर आपको वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको कुछ एलिजिबिलिटी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जैसे कि आपकी जो एज है वो 21 साल से ज्यादा यहाँ पे होनी चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर इन्होंने अपनी जो लोन की डिटेल है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते रहना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करना है, अपना फोन नंबर आपको एंटर करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। उसके बाद आपके सामने जो लोन का अप्रूवल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब जो हमारे लिस्ट में सेकंड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 10,000 रुपए की। अब जो 10,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है वो मिली सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है पूरे 12 महीने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 महीने का आपको समय मिलता है और आपकी मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी 951 रुपए की। उसके बाद आपको नीचे आना है, गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपके सारे जो भी ईएमआई के चार्ज है वो ईएमआई के चार्ज आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। जैसे कि हमारा जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा 10,000 रुपए का। आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 3 महीने का। उसके बाद आपको मिलता है 6 महीने का। उसके बाद आपको मिलता है 9 महीने का। उसके बाद आपको मिलता है पूरे 12 महीने का। उसके बाद आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी 951 रुपए की। उसके बाद आपको नीचे आना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद एक बार आपको दोबारा से अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको दोबारा से अपने बैंक का नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद फाइनल आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 रुपए का मेरा अमाउंट है। अब यहाँ पे लिखा है जो आपके बैंक खाते में पैसे आएंगे वो आने के लिए आपको 3 से लेकर 4 घंटे का यहाँ पे वेट कर लेना है। उसके बाद टाइम आप चेक कर सकते हैं 12 महीने का। उसके बाद 951 पे आपकी इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद जब भी लोन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे आना है और व्यू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। उसके बाद आपकी जब भी ईएमआई आएगी उसके बाद
आप इसको खुद से यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है चोलावन एप्लीकेशन। इसकी जो रेटिंग है 4.3 की इसकी रेटिंग है, 10 लाख प्लस इसका डाउनलोड है। उसके बाद आपको इसके अबाउट सेक्शन को ओपन करना है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास से एक आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 साल से ज्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब जो हमारे लिस्ट में तीसरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 7,000 रुपये की। अब जो 7,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है, ये एक पेड एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 7,000 रुपये का। आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 32 दिन का। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको जो लगेगा वो लगेगा 1% पर डे के हिसाब से। उसके बाद आपको नीचे आना, काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आपके जितने भी चार्ज है सारे चार्ज आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 7,000 रुपये का मेरा लोन का अप्रूवल है। उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 32 दिन का। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा 1% पर डे के हिसाब से। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 10% की। उसके बाद यहाँ पे जो रिपेमेंट का अमाउंट है वो आपको जो टोटल पे करना है, जैसे कि आपको टोटल पे करना है वो करना है 9240 रुपए का। उसके बाद यहाँ पे टोटल जीएसटी अमाउंट वो आपको देना पड़ेगा 126 रुपए का। उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 700 रुपए की और आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 6174 रुपए। उसके बाद आपको नीचे आना, एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी सिंपल सी अपनी केवाईसी करनी है। उसके बाद 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर जो लोन है वो सीधा आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है अर्ली बैंक्स एप्लीकेशन। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि आप एक इंडियन सिटीजन यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 21 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट में सैलरी यहाँ पे क्रेडिट होनी चाहिए। उसके बाद आपको और नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आपको जो सिबिल स्कोर है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अगर मैं पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ में आपके यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी 6 महीने की। उसके बाद आपको लेटेस्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये भी एक वेबसाइट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को भी ट्राई करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।